हमारे यहाँ अक्सर औरतें कहती हैं कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि औरत ने ससुर और सास की खिदमत करनी है। मैं उन्हें कहता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कहीं नहीं लिखा, लेकिन जो इस्लाम में लिखा है आप उस पर अमल कर लीजिए। अब इस्लाम में क्या लिखा है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का मैं कहता तो औरत से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मुकाम है शौहर का। और अगर आपके शौहर को इस बात से खुशी मिलती है कि आप उनकी माँ और आप उनके वालिद की खिदमत करें, तो आई थिंक आपको कर लेनी चाहिए उनको अपने शौहर के मुकाम को देखते हुए। अब क्यों करनी चाहिए एक और वजह भी बता देता हूँ आपको। इस्लाम में यह भी लिखा है कि एक दफा एक औरत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा कुछ दिनों में निकाह है, मुझे कोई नसीहत फरमाइए और मुझे बताइए कि मेरे शौहर का मुझ पर क्या हक है। तो हमारे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में पीप भी पड़ जाए और तुम उस पीप को अपनी जुबान से भी चाटो या साफ करो, तब भी तुम अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। अब ये कितनी बड़ी हदीस है। अगर आप गौर करें तो ये कितना सख्त फरमान है औरत के लिए कि आपने अपने शौहर से डाइवर्ट नहीं होना। जो आपका शौहर कहेगा आपने वही काम करना है, ये उसका हक है। और इस्लाम में ये भी लिखा है कि बगैर जरूरत के घर से बाहर ना निकलो, ये भी आप कर लीजिए। तो इस तरह से अपनी जिंदगी को आप आसान बनाइए कि आप अपनी और अपने शौहर की जिंदगी, उनके वालिद और अगर उनकी माँ हयात है तो आप उनकी खिदमत करें। इसमें कोई इतना मजाहिका नहीं है। आप